वाणी की रहस्यमयी कहानी। कमरे में गहरा अंधेरा पसरा था। खिड़की की झिरी से आती हल्की सी रोशनी दीवार पर रेंग रही थी। चारों तरफ सन्नाटा इतना गहरा था कि केवल घड़ी की टिक टिक और दूर कहीं से आती हवा की सीटी सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे बिस्तर पर पड़ी एक औरत की पलकों ने हरकत की। उसने आंखें खोली तो उसकी सांस अटक गई। 25 वर्षीय वाणी ने पाया कि वह किसी अनजान बिस्तर पर लेटी हुई है। कमरे की दीवारें स्याह रंग की थी, छत पर जाले और कोने में धुंधले साए थे। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसने महसूस किया कि उसका पैर कसकर रस्सी से बांधा गया है। ये क्या है? उसकी आवाज़ कांपी। घबराहट में उसकी सांसें तेज हो गई। उसने इधर उधर देखा और पाया कि उसके बगल में एक युवक सो रहा है। अंधेरे की वजह से उसका चेहरा साफ नहीं दिखाई दे रहा था। वाणी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। डर ने उसके गले को जकड़ लिया। कौन हो तुम? मुझे क्यों बांधा है? बचाओ, कोई है? उसकी चीख सुनकर पास सोया युवक हिला। वह उठकर बैठा, लेकिन बिना कुछ बोले धीरे धीरे दरवाजे की ओर चला गया। उसका चेहरा अब भी अंधेरे में छिपा रहा। दरवाज़ा कर कर की आवाज़ करता हुआ बंद हुआ और फिर कमरे में फिर से वही डरावना सन्नाटा छा गया। वाणी पागलों की तरह बंधन छुड़ाने लगी। रस्सी उसकी त्वचा में धंस गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसकी कोशिश में मेज पर रखा पानी का जग गिरकर फर्श पर बिखर गया और एक फ़ोटो फ्रेम टूटकर ज़मीन पर बिखर गया। कांच के टुकड़े चांदनी की हल्की किरणों में चमक उठे। अचानक दरवाज़ा फिर खुला। वही युवक हाथ में नाश्ते की प्लेट लिए लौटा। उसकी परछाई दरवाजे से आती रोशनी में और भी रहस्यमयी लग रही थी। पास मत आना, वाणी ने कांपते हाथों से टूटे कांच का टुकड़ा उठाकर कहा। आगे बढ़े तो मार दूंगी। युवक ठहर गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस उसी शांति से जैसे उसके भीतर कोई गहरा राज छिपा है, मुड़कर बाहर चला गया। वाणी की सांसें और तेज हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान, ये कौन लोग हैं? मुझे क्यों फंसाया है? कुछ देर बाद दरवाज़ा दोबारा खुला। इस बार एक उम्रदराज औरत अंदर आई। लगभग 55-60 की उम्र होगी। चेहरे पर झुर्रियाँ थीं, लेकिन आंखों में ममता भी थी। उसके हाथ में वही नाश्ते की प्लेट थी। बेटी, शांत हो जाओ, वह धीमी सधी हुई आवाज़ में बोली। नहीं, मुझे छोड़ दो। कौन हो तुम लोग? मुझे क्यों बांध रखा है? वाणी ने चीखते हुए कहा। वह औरत धीरे धीरे पास आई और बोली, नीचे देखो, जो फ़ोटो फ्रेम गिरा है उसे उठाकर देखो। वाणी ने कांपते हाथों से फ़ोटो फ्रेम उठाया। टूटी हुई कांच की किरचों के बीच उसने तस्वीर देखी, शादी की तस्वीर। उसमें वह खुद दुल्हन के रूप में सजी थी और उसके साथ वही युवक था जिसे वह अब तक अजनबी समझ रही थी। वाणी की सांस थम गई, आंखें फैल गई, हाथ कांपते हुए नीचे गिर गए। तभी दरवाज़ा फिर खुला। वही युवक अंदर आया। इस बार वह सीधे उसके पास आया और झुककर उसके पैर की रस्सियां खोल दी। फिर माँ की तरफ देखकर बोला, जाइए माँ, अब मैं संभाल लूँगा। वाणी ने डरी सहमी नज़रों से उसकी ओर देखा। उसका चेहरा अब रोशनी में साफ दिखाई दे रहा था और तभी यादों की धुंध धीरे धीरे छटने लगी। हाँ, यह उसका पति था। उसका नाम राज था और वह उससे बेइंतहा प्यार करता था। वाणी के होंठ कांपने लगे। तुम मेरे पति हो? राज ने उसकी आंखों में देखते हुए हल्की सी मुस्कान दी। हाँ, और हर सुबह तुम्हें यही बात फिर से याद दिलाना मेरी जिम्मेदारी है। वाणी की आंखों से आंसू बह निकले। उसकी यादों के टुकड़े धीरे धीरे जुड़ने लगे। उसे अपनी बीमारी याद आई। वह भूलने की बीमारी से जूझ रही थी। हर सुबह वह सब भूल जाती थी, अपना अतीत, अपना घर, यहाँ तक कि अपने पति को भी। और राज हर सुबह नए सिरे से उसे समझाता, उसे बचाता, उसे थामे रहता। कभी कभी वह घबराकर भागने की कोशिश भी करती और खुद को ही चोट पहुंचा लेती। इसलिए मजबूरी में राज उसे बांध देता था ताकि वह सुरक्षित रहे। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कांपते हाथों से राज का हाथ पकड़ लिया। मुझे माफ़ करना राज। राज ने धीरे से उसके आंसू पोंछ दिए। माफ़ी क्यों? तुम भूल जाती हो, पर मैं तो नहीं भूलता।
हमारा रिश्ता, हमारा प्यार ये कभी नहीं भूल सकता। कमरे का अंधेरा अब उतना डरावना नहीं लग रहा था। उस अंधेरे में भी राज का प्यार एक रोशनी की तरह चमक रहा था। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू। राधे राधे।